क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जनपद कासगंज से बिलोंग कर रहा हूँ। हाथरस में जो बाबा जी भोले बाबा की सत्संग में जो भगदड़ हुई थी उसमें लगभग 123 लोगों की मौत हुई। क्या कहना है? और भगदड़ ये बाबा के चरण रज लेने के लिए हुई थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था, मैं वहाँ मौजूद था। जो लोग कह रहे हैं कि बाबा के चरण के रज को लेकर के जो सत्संग भागी थी, कभी भी बाबा ने, नारायण साकर हरि ने कभी भी अपने चरणों की रज के लिए आदेश नहीं दिया है किसी के लिए। और नारायण साकर हरि जब मंचासीन से जब रवाना होते हैं तो व्यवस्थाओं के साथ रवाना होते हैं। उन्होंने कभी भी अपने पीछे भागने के लिए भी संगत को नहीं कहा है। और वहाँ पर जो भगदड़ हुई है उसमें बताया गया है, सुनने को मिला है कि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व लोगों ने जहरीला स्प्रे किया था और जहरीला स्प्रे करने से उन लोगों की सांस वो दम घुटने लगी और जिस वजह से उनकी मौत हुई थी। 123 जो लोगों की मौत हुई थी। सुना है बाबा की फौज है, तो अगर जहरीला स्प्रे किया गया तो बाबा की फौज कहाँ गई है? बाबा की फौज है, लेकिन जब भीड़ अथाह थी, वहां पर भीड़ ज्यादा थी, उसमें जो लोग भगदड़ करने वाले थे, जो स्प्रे फैलाने वाले थे, वो ये समझ नहीं पाए, जो उनके सेवादार थे वो ये समझ नहीं पाए कि ये सत्संगी आत्माएं हैं या मान लो बाहर के लोग हैं। जब वहां पर ये घटना घटित हो गई तब ये अनुमान लगाया गया और देखा गया कि वहां पर जो लोग कच्छा और बनियान में थे उन्होंने जो स्प्रे फैलाया था वो जहरीले स्प्रे से ही उनकी मौत हुई थी। 123 मौतें हुई, काफी मौतें होती हैं, उसके बाद भी बाबा का 3 दिन तक कोई बयान नहीं आया। देखिए, बाबा के पास कोई टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो संवेदना व्यक्त करते। उसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर AP सिंह द्वारा जो दिग्गज आत्माएं थी उनको सांत्वना बनाई और उनके परिवार वालों को हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए उन्होंने ये सांत्वना दी थी कि उनके परिवार के साथ जो भी कमेटियां हैं वो उनके परिवार के साथ सदा कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। कितने दिन से जुड़े हैं आप सत्संग में? मैं लगभग 23 साल मुझे सत्य के साथ में जुड़े हुए हो गई और कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई जो सिकंदराव मुगलगढ़ी पर जो घटना घटी थी। इसमें जरूर किसी विपक्षी दल की साजिश भी हो सकती है जिसमें ये घटना घटी है। बाकी 23 साल के अंतराल में कभी भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। आप तो काफी पुराने जुड़े हो, शायद इसलिए बाबा का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, पुराने जुड़े की बात नहीं है। वहाँ जो है रियल सत्य ये है कि वहाँ पर जो है परमात्मा के नाम का ही गुणगान होता है। वहाँ पर कोई पाखंड नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है किसी भी प्रकार का, चाहे अगरबत्ती, धूप बत्ती, पैसे से, कपड़े से लेकर के, फूल माला से लेकर के कोई चढ़ावा नहीं है। इसलिए वहाँ पर लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए उनके गुणगान गाए जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं है तो उनके एक सत्संग में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20 लाख रुपया का खर्चा आता है। तो कोई चढ़ावा नहीं है तो इतना खर्चा कहाँ से कर लेंगे? इतना खर्चा, जैसे हम अपने बेटियों की शादी करते हैं, बेटों की शादी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को जो निमंत्रण देते हैं उसका खर्चा हम स्वयं उठाते हैं। इसी तरह जो भी भक्तगण नारायण साकर हरि के प्रवचन सुनने के लिए वो आयोजन रखते हैं, कमेटी के माध्यम से, केवल और केवल कमेटी के माध्यम से उसका जो है खर्चा पूरा किया जाता है। बाकी किसी से चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता। अभी भी सत्संग में आते जाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारे सांस है तब तक हम जो है ये सत्संग नहीं छोड़ेंगे। और ये तो सीधा सीधा, ये जो नारायण साकर हरि सीधा ब्रह्म से मिलाते हैं। उनकी जो वाणी है वो सीधा परमात्मा से मिलाप करने के लिए वो वाणी देते हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए छल कपट नहीं किया, किसी के कान में मंत्र नहीं दिया। जो भी वाणी बोलते हैं सीधी मंच से मंचासीन होकर के सभी के लिए एक समान वाणी बोलते हैं।